गांधी चिकित्सा महाविद्यालय ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए। पहले दिन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भूतपूर्व विद्यार्थी उमड़ पड़े। शहनाइयां बज रही थीं। धूप और अगरबत्ती की पावस सुगंध के साथ कॉलेज परिसर में भूतपूर्व छात्रों का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा था। लोग गले मिल रहे थे, सब खुशियों से झूम रहे थे। 60-70 साल आयु के लोग भी बच्चों के समान उछलकर पुराने अंदाज में दोस्तों के साथ तू तू मैं की भाषा में बतिया रहे थे। एक अभूतपूर्व दृश्य। पहले दिन जब मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विशिष्ट अतिथि ऑडिटोरियम में घुसे तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग कॉरिडोर में खड़े थे। ऑडिटोरियम में चांद और सितारों का दृश्य जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। मध्यम ध्वनि से शहनाई और सितार की मधुर ध्वनि, एक गरिमा भव्यता का एहसास। जैसा हम चाहते थे वैसा ही भव्य नजारा। मध्य भारत के श्रेष्ठतम महाविद्यालय में दुनिया भर के आए श्रेष्ठ जन चिकित्सकों का जमावड़ा। प्रथम बैच के 50 में से 32 विद्यार्थी विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके पीछे डॉक्टर S.C. जैन और डॉक्टर K.N. शर्मा के बहुत ही अथक प्रयास थे। उन्हें स्टेज पर बुलाया गया। ये क्षण दिल को छू जाने वाला था। पहले दिन मुख्य समारोह में भूतपूर्व अधिष्ठाताओं का सम्मान। डॉक्टर N.P. मिश्रा, डॉक्टर N.R. भंडारी, डॉक्टर R.P. भार्गव, प्रोफेसर डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर P.L. टंडन और अन्यान्य विभूतियां। ये सब इस क्षेत्र के जाने माने डॉक्टर भी हैं। एक पल के लिए मुख्यमंत्री और अतिथिगण भी इस भव्यता के एहसास में दबे दबे से दिखे। विशिष्ट अतिथियों ने भूतपूर्व प्राध्यापकों की चरण स्पर्श कर उन्हें शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। पहले दिन का दूसरा सत्र भूतपूर्व छात्रों के लिए आरक्षित था। उद्घाटन समारोह के बाद अंतराल था। लोग बाजू में लगे पंडाल की ओर चाय के लिए उमड़ पड़े। भोजन समिति ने भव्य पंडाल में शानदार चाय पान नाश्ते का आयोजन कर रखा था। सब कुछ व्यवस्थित था, यंत्रवत सा। लोग गले मिल रहे थे, खुशी से चीख रहे थे। महिलाएं पुराने दोस्तों के सामने एक बार फिर से छुई मुई की तरह शर्मा रही थीं। लड़के फिर से वही फिक्रे कस रहे थे। सब कुछ स्वस्फूर्त, अकल्पनीय, सुखद एहसास। हमने ऑडिटोरियम के बाहर भी टेली स्क्रीन एवं लाउड स्पीकर लगा रखे थे। नाश्ते के बाद भूतपूर्व छात्रों का बैच के अनुसार परिचय सत्र होना था। लोग हॉल के अंदर वापस आने को खाली न थे। मुश्किल से दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ। फिर से भावनाओं का ज्वार। एक एक बैच के प्रतिनिधि स्टेज पर आकर अपने समय की बातें बताने लगे। पहले बैच 1955 के विद्यार्थियों ने बताया कि कैसे उनकी कक्षा पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग में प्रारंभ हुई। आजकल का आलीशान जहनुमा पैलेस उस जमाने में मेडिकल हॉस्टल हुआ करता था। 16 दिसंबर की रात को प्रियदर्शनी पार्क में मनोरंजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन था। महाविद्यालय के छात्रों ने एक नृत्य नाटिका के माध्यम से कॉलेज के इतिहास को दोहराया। कोई डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की वेशभूषा में था, कोई तत्कालीन डीन की ड्रेस में। पार्क के दूसरे छोर पर मध्यम संगीत के बीच कॉकटेल का आयोजन भी था। बीच में भोजन की टेबलें, चारों ओर झिलमिलाती बत्तियां, मालवा की मदहोश करने वाली रात, यादों की बारात और मधुशाला, संगीत की ध्वनि, अपनी उपलब्धियों पर इतराने की अदा और जवानी में लौट जाने की कोशिश और एक अजीब सी कशिश। रात बीती जा रही थी और कोई हिलने को तैयार न था। शैलेश लूनावत की मेहनत रंग लाई। प्रशंसा के लिए शब्द नहीं। दूसरे दिन भूतपूर्व छात्रों को समर्पित था। सुबह से वही माहौल, गरम गरम नाश्ता, गरम गरम बातें, गर्मा गर्म गलबहियां। आज का दिन फिर से अपनी उपलब्धियों पर इतराने, अपनी यादों को दोहराने और भावनाओं में बह जाने का दिन था। वे लोग बहुत याद आए जो असमय ही हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर एल्यूमिनी का समारोह प्रारंभ हुआ।
जावेद अख्तर मुख्य अतिथि थे। सोने पर सुहागा। सम्मान समारोह में डॉक्टर विजयवीर कक्कड़, डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव, डॉक्टर चंद्रकांत, डॉक्टर जी.एन. मालवीय, डॉक्टर शांतनुबेन पटेल और डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार का सम्मान किया गया। सबसे भाव विभल कर देने वाला सम्मान स्वर्गीय कैप्टन डॉक्टर यदुर। जी हां, डॉक्टर यदुर वो जो सेना में भर्ती हुए और भारत पाक युद्ध के दौरान स्वयं टैंकर में बैठकर जवानों को बचाने के प्रयास में शहीद हो गए। जब उनकी माता श्री को मरणोपरांत स्वर्गीय डॉक्टर यदुर का ये सम्मान लेने के लिए स्टेज पर आमंत्रित किया गया तो लोगों की आंखें नम थी। मुख्य अतिथि श्री जावेद अख्तर भी उनके चरणों में झुक गए। लोग अपनी सीटों पर यंत्रवत खड़े हो गए। 2 मिनट 14 सेकंड तक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टैंडिंग ओवेशन एवं विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। हम सब अंदर से हिल गए थे। डॉक्टर दल्ला के प्रस्तुतिकरण ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी थी। उनकी कलम व जुबान पर सरस्वती विराजमान है। उनकी बोलने और लिखने की शैली की स्वयं जावेद अख्तर ने बहुत तारीफ की। उनको दिया दिखाऊं। डॉक्टर दल्ला, ये बहुत अच्छा हुआ कि आप डॉक्टर बन गए। अगर आप कहीं मुंबई आके डायलॉग राइटर बनते तो हम तो भूखे मर जाते। दूसरे दिन का दूसरा सत्र भी रोचक था। डॉक्टर जहीरुल इस्लाम इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। वे प्रख्यात प्लास्टिक सर्जन और अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। उनका प्रस्तुतिकरण डाउन द मेमोरी लेन उन्हीं की जुबानी में सुनना बड़ा रोचक था। 40 बरस का एक एक पल हर दिन मुझको याद आएगा। 8:30 का घंटा कॉलेज में अब आकर कौन बजाएगा। इसी सत्र में अहमदाबाद से पधारे प्रोफेसर भिमानी ने हिप्नोटिज्म पर बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया। बड़े बड़े प्रोफेसर्स को बच्चों की तरह दूध पीते देखना, हेमा मालिनी की तरह नाचना और गावस्कर जैसे क्रिकेट की बैटिंग करते देखना हिप्नोटिज्म का हैरत अंगेज कारनामा था। लाल परेड ग्राउंड पर प्रख्यात संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी को अपना कार्यक्रम देना था। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। शहर के कुछ गणमान्य अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया था। लाल परेड ग्राउंड बहुत भव्य मैदान है जहां गणतंत्र दिवस परेड एवं समारोह होते हैं। ठंड की रात थी। हमने मैदान में जगह जगह अलाव जला रखे थे। फिर से वही रंगारंग माहौल। आनंद जी के ग्रुप ने मनोरंजन कार्यक्रम दिया। लोग बहुत देर बैठे रह ना सके, उठकर नाचने लगे और फिर वही माहौल, वही अठेलियां, गलबहियां और डांस। नाच गाने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। खाना लाजवाब, लूनावत को साधुवाद। देर रात को कार्यक्रम समाप्त हुआ। तीसरे और अंतिम दिन सभी बैच वालों का अलग अलग स्थानों पर स्नेह सम्मेलन। 50 स्थानों पर अलग अलग व्यवस्था की गई थी। हमने ये कार्यक्रम विकेंद्रीकृत कर दिया था। प्रत्येक बैच के इंचार्ज अलग थे। उन्हीं ने सारी व्यवस्थाएं संभाली। कुछ लोग पिकनिक के लिए निकल पड़े। 3 दिन और रात के अविरल कार्यक्रम के पश्चात फिर से सब लोग अपने अपने घरों के लिए वापस लौट गए, अपने कर्तव्य स्थलों पर मुस्तैद। एक अमिट छाप, यादों की एक बारात छोड़ गए। एल्यूमिनी की सलाहकार मंडल के सभी वरिष्ठ साथियों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, कार्यकारिणी के सदस्यों का आपसी सामंजस्य, सहयोग, श्रम और ऑफिस स्टाफ की मुस्तैदी से आयोजन सफल रहा। सभी ने मदद की, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। डॉक्टर गार्गव ने
अपने जीवन के 18 महीनों की आहुति आयोजन में दे दी। स्वर्ण जयंती समारोह के सफलतम आयोजन के लिए डॉक्टर एन.डी. गार्गव और उनकी टीम को न भूतो न भविष्यति, नथिंग बेटर देन दिस कुड बी डन, ऐसे ढेरों पत्र और संदेश प्राप्त हुए। मेहनत रंग लाई, मन और आत्मा प्रसन्न हुई। सबको शुभकामनाएं, बधाइयां।